मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की तारीख 2 जुलाई 2023, समय दोपहर करीब 2 बजे। रविवार का दिन, अलसाइसी दोपहर, जब लोग लंच करके आमतौर पर आराम फरमा रहे होते हैं, तभी महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल तेज हुई। खबर आई कि अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल होने वाले हैं और उनके साथ एनसीपी के अन्य विधायक भी हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली तक हलचल मच गई। तभी महाराष्ट्र राजभवन से तस्वीरें सामने आ गई। मंच पर 3 कुर्सियां लगी थीं। एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे बैठे थे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बैठे थे। बीच की कुर्सी पर कुछ देर बाद राज्यपाल विराजे और अचानक पूरे हॉल में गहमा गहमी तेज हो गई। फिर वो तस्वीर दिखी जिसकी खबर उड़ी थी। शरद पवार के भतीजे अजित पवार प्रकट हुए। वो बहुत चहक रहे थे। उनकी बगल की कुर्सी पर बैठे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों की खुशी देखते ही बन रही थी। अजित पवार ने शिंदे मंत्रिमंडल के नए मंत्री के रूप में शपथ ली। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। लेकिन अजित पवार के शपथ लेने के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने एनसीपी में बड़ी बगावत की तस्दीक कर दी थी। अजित पवार के साथ साथ किन किन विधायकों ने एनसीपी छोड़ी, उनकी भी तस्वीर सामने आ चुकी थी। अजित पवार समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। उनके अलावा जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें शामिल हैं शरद पवार के खासम खास रहे छगन भुजबल, महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके दिलीप वलसे पाटिल, उद्धव सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे हसन मुश्रीफ, अजित पवार के करीबी धनंजय मुंडे, धर्मराव आत्राम, अदिति तटकरे, संजय बंसोडे और अनिल पाटिल। ये सभी नेता शरद पवार के लेफ्टिनेंट माने जाते रहे हैं। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। महाराष्ट्र में इस सियासी खेला के सूत्रधार अजित पवार ने अपने इरादे भी साफ कर दिए। उन्होंने पवार की पार्टी एनसीपी पर दावा भी ठोक दिया। अजित पवार गुट का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 53 में से 40 विधायक, 9 में से 6 विधान परिषद सदस्य, 5 में से 3 लोकसभा सदस्य और 4 में से 1 राज्यसभा सदस्य हैं। पार्टी में जो कर्मठ कार्यकर्ता रहता है, कर्तृत्ववान कार्यकर्ता रहता है, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसमें सेकेंडरी समझा जाता है। तो उसमें ऐसे इसीलिए ऐसी घटनाएं होती है और इसलिए अजित दादा पवार और उनके सभी साथी जो हमारे साथ सरकार में आए हैं, उनका मैं मुख्यमंत्री होने के नाते स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इसका राज्य के विकास के लिए ही फायदा होगा। अजित पवार के इस बगावत से एनसीपी में खलबली मची है। शरद पवार समर्थक अजित पवार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखे, लेकिन पार्टी में हुई इस बड़ी बगावत के बाद सामने आए शरद पवार ने कहा कि उन्हें बगावत का अंदेशा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाएंगे। त्यामध्ये काही तक्रार होती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत असा जो आरोप केला, मला आनंद आहे की आज मंत्रिमंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काही सहकाऱ्यांना त्यांनी शपथ दिली। याचा अर्थ एक ही झटके में इतने बड़े नेताओं की बगावत के बाद शरद पवार कैसे फिर से पार्टी को खड़ा कर पाएंगे, ये तो वही जाने। लेकिन जरा ये समझिए कि एनसीपी की इस बगावत की पटकथा कैसे लिखी गई। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ वो रातों रात हुआ या इसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी? अजीत पवार का बीजेपी और शिंदे सरकार का हिस्सा बनने पर मुहर आखिर कब और
कैसे लगी? तारीख 30 जून 2023, जगह दिल्ली। वो तारीख जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर थे। उनकी यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। तब खबर ये आई कि जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। 30 जून को दिल्ली में अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच में मुलाकात हुई। उस मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। लेकिन तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई उस बैठक में इस एपिसोड पर मुहर लग चुकी थी। 30 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच के इन 2 दिनों में बगावत की पूरी पटकथा तैयार हो चुकी थी। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक इसकी असली पटकथा 20 जून को अहमदाबाद में लिख दी गई थी। इसके सूत्रधार मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार थे। वो लगातार बीजेपी के एक बड़े ताकतवर नेता के संपर्क में थे। 20 जून को ही तय हो गया था कि अजित पवार 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार में अपने विधायकों के साथ शामिल होंगे। आज जो भी कुछ निर्णय हुआ है वो पार्टी का निर्णय समझकर अजित पवार जी ने लिया है। उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने आज सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है और इसलिए मुझे आज ऐसा नहीं लगता है कि मैं आदरणीय शरद पवार जी के कोई भी वक्तव्य पर मेरी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। बात ऐसी है कि मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ वो रातों रात नहीं हुआ, बल्कि पूरा खेल वेल स्क्रिप्टेड है। लेकिन एनसीपी में इस बड़ी बगावत के बीज कैसे पड़े, ये बताएंगे आपको।